ये सीमेंट वायर और टाइलों का इस पर डिज़ाइन बनाया गया है। मस्जिद के 3 गुंबद है, 2 छोटे और एक दरमियान में बड़ा गुंबद है, खूबसूरत है। लेकिन ये बाद में कलर हुआ, इस पर डिज़ाइनिंग बाद में हुई है। ये देखें, ये संगे मरमर का बना हुआ मिंबर है जो कि उसी टाइम का है। ये एक ही पत्थर से तराशे गए हैं, ये एक ही पत्थर का टुकड़ा है, यानी कि पूरा पिलर जो है ये एक ही पत्थर से लिया गया है। एक बड़े पत्थर से इसको तराशा गया है। ये तकरीबन इस पूरी मस्जिद में 40 के करीब पिलर लगाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। नाज़रीन, आज फिर मैं पंजाब के ज़िला चनियोट में मौजूद हूं और आज की हमारी दरियाफ्त मुग़लों के फ़न तमीर का एक शाहकार है। आज मैं आपको मुग़लिया फ़न तमीर का एक शाहकार दिखाने वाला हूं। ये शाहकार ज़िला चनियोट शहर के वस्त में मौजूद है। आज मैं आपको बादशाही मस्जिद दिखाने वाला हूँ। आपने बादशाही मस्जिद लाहौर को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको चनियोट की बादशाही मस्जिद दिखाऊंगा। ये तारीख़ी मस्जिद, इसको बादशाही मस्जिद, शाही मस्जिद या जामिया शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है। ये शाहजहां के दौर में तामीर हुई और शाहजहां के वज़ीर नवाब सादुल्ला ख़ान ने इस मस्जिद को तामीर कराया। आज मैं आपको इस मस्जिद की ज़ियारत करवाऊंगा और इस मस्जिद के मतलब तमाम मालूमात जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, ये मस्जिद का सामने का मंज़र है। ये मस्जिद के मेन गेट के सामने ही एक पार्क मौजूद है जिसमें तरह तरह के दरख्त लगाए गए थे। मस्जिद ज़मीन से 15 फुट की बुलंदी पर बनाई गई थी। मस्जिद की दाईं तरफ इस्लामिया कॉलेज मौजूद है जो कि काफ़ी पुराना है। ये मस्जिद का दाईं जानब से आपको नज़ारा करवा रहा हूँ। मस्जिद के नीचे और आसपास दुकानों की तादाद 150 हैं जिनका किराया इस मस्जिद के लिए वक़्फ़ किया गया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि महकमा औकाफ हर माह यहाँ रेंट लेने तो आ जाता है, लेकिन 2013 के बाद इस मस्जिद में 1 रुपया भी नहीं खर्च किया गया। मैं महकमा औकाफ और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि हमारे इस तारीख़ी और मजहबी विरसे को हमारी आने वाली नस्लों तक महफूज किया जाए। ना कि सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान में जितने हमारे कीमती तारीख़ी विरसे हैं उन सब को संभाला जाए, हमारी आने वाली नस्लों तक महफूज किया जाए। इससे पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ भी दिया जा सकता है। दोस्तों, इस मस्जिद की हिस्ट्री लिखी है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए, ये हिस्ट्री लिखी है मस्जिद की। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ये नवाब सादुल्ला ख़ान के बारे में लिखा है जिसने ये मस्जिद तमीर करवाई थी। ये वज़ीर था शाहजहां का, उसने ये मस्जिद तमीर करवाई थी। इसी तरह इधर भी लिखा हुआ है, ये मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है कि शाही मस्जिद चनियोट, और इसके बारे में लिखा है कि ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो अब मैं आपको अहाते का हाल का सारा आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाइलें लगी हुई हैं ऊपर, ये सीमेंट है। दरअसल इसकी दोबारा रेनोवेशन इसको किया गया था। इसको नवाब सादुल्ला ख़ान ने तमीर करवाया था जो कि शाहजहां का वज़ीर था। और जब ये रंजीत सिंह ने पंजाब पर
अपनी हुक्मरानी की है, तो तब इसने रंजीत सिंह ने इस मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस मस्जिद को कह लें कि आप मसमार किया गया। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये दीवारें, ये दोबारा रेनोवेशन की गई है। ये सीमेंट हुआ है और टाइलों का इस पर डिज़ाइन बनाया गया है। और आप ये देखें सारी ये जो दीवार है ये दोबारा रेनोवेशन की गई है, ये दीवार दोबारा बनाई गई है। और आप ये चारों जानब से देखें, और ये जो आप पत्थर नीचे देख रहे हैं, ये जो फ़र्श है ये तकरीबन उसी ज़माने का पहले था, इसी तरह का था। लेकिन अब ये जो फ़र्श है ये टाइलें जो हैं ये दोबारा लगा दी गई हैं। और ये जो टाइलें हैं ये भी काफ़ी पुरानी हैं, इसकी दोबारा रेनोवेशन हुई है। और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये है वज़ू खाना बनाया गया था। ये दरमियान में आप देखें, वो दरमियान में फुवारा लगा था उस ज़माने में। और ये जो पत्थर के साथ बनाया गया ये वज़ू खाना था बनाया, आपको मैं दिखाता हूँ। और इसमें पानी आता था, बाहर कुआं लगाए गए थे, और कुएँ वो बैल या गाय के ज़रिए उसको चलाया जाता था। उसके पानी के तांबे का पाइप था यहाँ पे, और यहाँ पे पानी जमा होता था। यहाँ से वज़ू के लिए पानी निकालते थे, वज़ू करते थे। लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, और ये पाइप ये टूटियाँ वगैरह दोबारा लगा दी गई हैं वज़ू के लिए। तो ये इस मामले का अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ, सामने काला पत्थर है जो कि करीब ही चिन्नौट की पहाड़ी से लिया गया है। अगर मैं इस मस्जिद के गुंबद के बारे में आपको बताऊँ तो मस्जिद के 3 गुंबद है, 2 छोटे और एक दरमियान में बड़ा गुंबद है। और जो कि इस मस्जिद की डिज़ाइनिंग बादशाही मस्जिद इसके बाद तमीर हुई है। ये बादशाही मस्जिद लाहौर से पहले की तमीर हुई ये मस्जिद है। और वज़ीर खां मस्जिद से भी इसकी डिज़ाइनिंग ली गई है। और आपको मैं दिखाता हूँ और ये दरवाज़े जो बने हैं, ये दरवाज़े भी उसी टाइम के और लकड़ी के बने हुए मजबूत दरवाजे हैं। ठीक है, ये उसी टाइम के बने हुए दरवाजे आप देख सकते हैं। लेकिन ये दीवार है ये बाद में ऊपर ये कलर किया है, ये देखिए ये कलर निकल रहा है। ठीक है, ये दोबारा इसमें बाद में कलर किया गया, और ये रंग रोगन सारे बाद में किए, क्योंकि रंजीत सिंह ने इस मस्जिद को बहुत नुकसान पहुँचाया। रंजीत सिंह ने मुग़लों की तमाम जितनी भी जहाँ जहाँ रंजीत सिंह गया है उसने मुग़लों की जो तमीरात, मुग़लों की जो इमारतें उनको नुकसान पहुँचाया है। ये शाही मस्जिद चन्योट हो या बादशाही मस्जिद चन्योट हो, ये सब को नुकसान रंजीत सिंह ने पहुँचाया है। इसी तरह जहांगीर का मकबरा है, वहाँ बहुत सारे कीमती जवाहरात थे, कीमती पत्थर थे, वो उखाड़ कर अमृतसर ले गया रंजीत सिंह, और वहाँ गोल्डन टेम्पल में जाके इस्तेमाल किया उस पत्थरों को। ये अंदर चलते हैं तो अंदर से मज़ीद देखते हैं। तो अंदर से आप देखें, इसकी छतें देखें, ये दोबारा डिज़ाइन की गई हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये बाद में कलर हुआ, इस पर डिज़ाइनिंग बाद में हुई है। ये देखें, ये संगे मरमर का बना हुआ मिंबर है जो कि उसी टाइम का है। आप देख सकते हैं ये संगे मरमर का बना हुआ खूबसूरत मिंबर उसी टाइम का बना हुआ। ये जो आप नीचे पत्थर देख रहे हैं ये वाला, ये पत्थर दोबारा लगाया गया है, ये पहले का नहीं है, ये दोबारा लगाया गया है। और देखें आप ये खूबसूरत मंजर इस मस्जिद का। ये भी मेहराब है, मज़ीद वो मेन मेहराब ये है, और 2 मेहराब ये बनाए, एक ये मेहराब है और एक मेहराब उस तरफ है। तो देखिए आप ये खूबसूरत मस्जिद। अगर आप ये अंदर की तरफ मैं आपको इसकी दिखाऊं तो ये जो अंदर की तरफ आपको टाइलें नज़र आ रही है, दरअसल ये टाइलें नहीं हैं, ये भी कलर किया हुआ है और टाइलों जैसा इसको डिज़ाइनिंग दी गई है। ये भी दोबारा इसकी रेनोवेशन की है इस मस्जिद की। ये जो सारी आपको ये काम नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये फूल और ये डिज़ाइनिंग सारी ये दोबारा हुई है। ठीक है, ये पहले के नहीं है। नाज़रीन, ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये एक ही पत्थर से तराशे गए हैं, ये एक ही पत्थर का टुकड़ा है, यानी कि पूरा पिलर जो है ये एक ही पत्थर से लिया गया है, एक बड़े पत्थर से इसको तराशा गया है।
ये तकरीबन इस पूरी मस्जिद में 40 के करीब पिलर लगाए गए हैं। दीवारें हैं और दीवारों के बाहर की तरफ देखने के लिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। बाहर से सारा कुछ इसके नज़र आता है। तो आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये डिज़ाइनिंग देखें आप, खूबसूरत की मस्जिद। और ये कमरे हैं, आप देख सकते हैं। मस्जिद की अगर हम दीवारों की चौड़ाई की बात करें तो ये तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, अब बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो बाहर की तरफ चलते हैं। मुग़लों के बारे में ये कहा जाता है कि मुग़ल जहाँ से गुज़रे वहाँ अपने निशान छोड़ गए। कहीं मस्जिद बना दी, कहीं उन्होंने महल बना दिए और कहीं पे किले बना दिए। इसी तरह ये शाही मस्जिद, ये बादशाही मस्जिद चन्योट में भी मुग़लों की फ़न तामीर का एक शाहकार है। आप देख सकते हैं ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है और ये ज़मीन से तकरीबन 15 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये इसके चारों जानब बाहर की तरफ दुकानें बनी हुई हैं जो कि जिसका रेंट और किराया इस मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नवाब सादुल्ला ख़ान की बनी हुई मस्जिद आप देख सकते हैं, जो कि 1646 में इसकी तमीराती काम इसका शुरू हुआ और 1655 में इसकी तामीर ख़त्म हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके।